भोजन परोसे और थाली परोसे तो माखन नहीं रखे। क्यों? कि जब मैं इस माखन को देखता हूँ तो उस माखन की याद आ जाती है जो गोपियों का छीन छीन करके चुरा चुरा करके खाया था। भगवान कहते हैं उद्धव कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, बेई सोरभी बेई बक्ष दोहनी, खिरक दोहा बन जाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जब इस माखन को देखता हूँ मुझे उस माखन की याद आ जाती है जो वृंदावन में गोपियों का चुरा चुरा करके छीन छीन करके खाया था। वो गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती थी कि मेरे बिना एक दिन जिंदा नहीं रहती। उनसे मैं परसों की कह करके आया उद्धव, आज कई महीने वर्षों बीत गए, लौट करके नहीं गया, मालूम नहीं जिंदा भी है या मर गई। जैसे ही उद्धव से कहा परमात्मा ने, उद्धव जी कहते हैं हे कन्हैया उन गोपियों को ज्ञान दे आते। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के मंत्री हैं और सखा हैं और ज्ञानी भी हैं, लेकिन इनको ज्ञान का गुमान है। ये लीला परमात्मा उद्धव जी महाराज के उस ज्ञान का गुमान है, उसको नष्ट करने के लिए परमात्मा लीला करते हैं कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतं सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। इनको ज्ञान का गुमान है। आज परमात्मा ज्ञान के गुमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा लीला करता है। जैसे ही उद्धव जी ने कहा हे कन्हैया उनको ज्ञान दे आते, तो परमात्मा कहते उद्धव जी आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के उन गोपियों को ज्ञान दे आना, उनको संदेशा कह देना। उद्धव जी के चिट्ठी लिख करके परमात्मा गोपियों के लिए दे देता है। और जैसे ही उद्धव जी महाराज जाने लगे वृंदावन के लिए, तो भगवान ने कहा उद्धव एक यशोदा मैया से मेरा समाचार और कह देना। उद्धव मेरी मैया से कहना, यशोदा मैया से कि हे यशोदा मैया तूने मुझको 11 वर्ष 56 दिन तक पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको कभी मैं ऋण नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं उद्धव मेरी मैया से कहना कि काम रे लपट मोय भूलत न एक पग, और घुमची ना विसारो जाकी माल और धारे, जा दिन ते छाके छूट गए ग्वाल बालन के, और ता दिन ते भोजन हम पावत ना सकारे। भलो यद वंश जापे नंद वंश नेह जू को, और बंसी हो बिसारे पर बंस ना बिसारे हैं। और ऊधो ब्रज जइयो लइयो मेरी चौगान गेंद, मेरी मैया से कहियो हम ऋणिया तिहारे हैं। उद्धव मेरी मैया से कह देना जो 11 वर्ष 56 दिन तक पाल पोस के बड़ा किया है इस कन्हैया को, ये कन्हैया तुमको कभी भूल नहीं सकता, क्षमा कर देना मेरी मैया। उद्धव जी महाराज जैसे ही जाने लगे
और उद्धव जी महाराज का भगवान का एक जैसा स्वरूप है। परमात्मा के रथ को लेकर के उद्धव जी महाराज जाते हैं और पहुंच करके वृंदावन में जैसे ही पहुंचे, दूर से भगवान उद्धव जी महाराज को देखा, सभी ग्वालवाल सभी गोपिकाएं दौड़ करके आ जाती हैं कि मेरो कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। जब पास में आकर के देखा कि ये कन्हैया नहीं है, कहा भैया आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा कि हम कन्हैया के मित्र और मंत्री हैं, उद्धव हमारा नाम है। उन्होंने कहा भैया क्या कन्हैया नहीं आए? तो उद्धव जी कहते हैं हे गोपिकाओं, हे ब्रजवासियों, कन्हैया पे मथुरा का इतना राज्यपाठ का भार है कि आने के लिए समय नहीं मिला। कन्हैया तो नहीं आए, लेकिन हम तुम्हारे लिए उस कन्हैया की चिट्ठी लेकर के आए हैं। जैसे ही कहा चिट्ठी लेकर के आए हैं, और उद्धव जी ने कहा भैया ग्वाल वालो, नंद बाबा को महल कहाँ है? मैया यशोदा को महल कहाँ है? गोपियां कहने लगी उद्धव ये भी क्या कोई पूछने की बात है? ये जो पानी का नाला बहता आ रहा है ना, इस नाले के किनारे किनारे चले जाओ, जिस घर से ये पानी का नाला बह रहा हो वो यशोदा मैया का घर है। उद्धव ने कहा हे गोपियों, नाले का और महल का क्या अर्थ है, क्या संदर्भ है? गोपियां कहती हैं उद्धव जब से कन्हैया मैया को छोड़ करके गया है, मैया ने भगवान कन्हैया की याद में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, नाला बन करके तैयार हो गया। उद्धव जी महाराज सोच रहे हैं कि जिस मैया के आंसुओं का नाला बन जाए भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में, उस मैया को भला ज्ञान क्या दूंगा। आज उद्धव जी महाराज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लगे भैया एक बार पहले मथुरा से अक्रूर नाम का बैरी आया था, वो हमारे कन्हैया को ले गया, हमारे प्राण धन को ले गया। अब एक बार द्वारा से फिर ये उद्धव नाम का मंत्री आया है, ये हमारे प्राणों को भी ले जाएगा। आज जैसे ही कहने लगे कि हे भोरा, उसी समय भोरा घूमते घामते आ जाता है, और घूमते हुए भोरा जैसे ही पास में आया तो भोरे का बहाना करके गोपियां कहती हैं कि मधुपक तप बंधो मार्ष पत्ना सपत्न्या। हे भोरा, क्या मथुरा में सभी काले ही काले रहते हैं? और अगर मथुरा में सभी काले रहते हैं तो कालों से मेरा विश्वास हट चुका है। क्यों? कि काले सभी धोखेबाज होते हैं। गोपियां कहती हैं भोरा, चाहे काला भोरा क्यों ना हो, चाहे काला कृष्ण क्यों ना हो, चाहे काला उद्धव क्यों ना हो, चाहे काला अक्रूर क्यों ना हो, चाहे काले बादल क्यों ना हो, चाहे काले नाग क्यों ना हो, और ये सभी काले धोखेबाज होते हैं। कि जे मथुरा काजर की कोठरी और जे आवे ते कारे। हे भोरा, क्या मथुरा में सभी काले ही काले रहते हैं? और अगर काले मथुरा में रहते हैं तो कालों से मेरा विश्वास हट चुका है, सभी काले धोखेबाज होते हैं। मथुरा से अक्रूर आए वो काले, उद्धव आए वो काले, और कन्हैया भी काला है। और ये काले की बात थी द्वापर में, ये कालों का जमाना था द्वापर में। आज तो कलयुग में भूरों का जमाना है, जो भूरे भूरे कुर्ता पजामा पहन करके नेता आ जाते हैं। संत कहता है कि ऊधो
मैंने सब भूरे अजमाए। कौन कौन से? कि भूरे भूरे बगुला कहिए और ताल किनारे पाए, और एक पैर सो करे तपस्या मीन झपट के खाए। उधो मैंने सब भूरे अजमाए। भूरे भूरे ऊसर कहिए जमीन, कि भूरे भूरे ऊसर कहिए और कोस कोसनो छाए, और जोत जोत के ट्रैक्टर मर गए बीज लौट नहीं आए। उधो मैंने सब भूरे अजमाए। अब आया नंबर नेताओं का, कि भूरे भूरे नेता कहिए और गलन गलन में पाए। विधानसभा का, लोकसभा का जब इलेक्शन चुनाव आएगा ना, तो गांव गांव में गली गली में आएंगे कि भूरे भूरे नेता कहिए और गलन गलन में पाए, और लेके वोट गए संसद को फिर दरस नहीं आए। उधो मैंने सब भूरे अजमाए। तो आए गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, क्या मथुरा में सभी काले ही रहते हैं? अगर मथुरा में सभी काले रहते हैं तो कालों से मेरा विश्वास हट चुका है। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, हे कन्हैया की हम चिट्ठी लेकर के आए हैं, पत्री लेकर के आए हैं। और जैसे ही चिट्ठी की कहा तो भगवान क्या कहते हैं कि हे गोपियों, भगवान ने इस पत्रिका में, चिट्ठी में क्या लिखा है। और उद्धव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही उद्धव जी महाराज ने अपनी कन्हैया श्याम सुंदर की चिट्ठी पत्री राधिका रानी को दी, और किशोर जी उस पत्री को, चिट्ठी को लेकर के और क्या कहने लगे। जय जय राधे। आती लेके श्याम की उद्धव जी गया, पाती राधा के तुरंत दीनी हाथ थमा, पाती पढ़ के राधा जी के। जैसे ही आज राधा रानी ने भगवान कन्हैया की चिट्ठी पढ़ी और पढ़ते ही उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं। पाती पढ़ के राधा जी के, चिट्ठियां पढ़ के राधा जी के, ऐसे बरसे ने दीवानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई, समझो यमुना में बाढ़ आ गई। के पापी राधा रोई, नैनन की निंदिया नाई खोई, होली मन मोहन की जैसा मैंने हर जाई देखा नहीं कोई, हर जाई देखा नहीं कोई। तब
परसों की कह बीते हैं बरसों, परसों की कह बीते हैं बरसों, कर डाला बेचैन की मानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई, समझो यमुना में बाढ़ आ गई। जब से श्याम गई इस ब्रज की कैसी हालत है, कितनी गंभीर तरीके से बता रहे ब्रजवासी। आइए सुनिए उद्धव। ब्रज की हालत हुई गंभीर, श्याम बचने की नैयों में, ओ श्याम बचने की नैयों में। अब कौनी बधाए थी, अब कौनी बधाए थी, श्याम बचने की नैयों में, ओ श्याम बचने की नैयों में। एक दूसरे को समझाया करो, मन हल्का हो जाएगा। जैसे कि घर में कोई बच्चा परेशान हो तो माँ कहती है बेटा अगर घर में मन नहीं लगता तो अपने दोस्तों में चला जा, अगर मित्रों में भी मन नहीं लगता तो अपनी किसी रिश्तेदारी में चला जा। लेकिन ब्रज के कहते हैं, ब्रज के सबको एक हीरो ये समझाए कौन किसे, सब कोई हीरो एक दिल वो श्याम ले गए, ये कैसा समझो, ओ एक दिल वो श्याम ले गए, ये कैसा समझो। रोए मेहतारी विद्या की मारी, रोए मेहतारी विद्या की मारी, राधा के असरों से यमुना जल हो गया खारी, राधा के असरों से यमुना जल हो गया खारी। ओ श्याम ऐसे बने पी, श्याम ऐसे बने पी, श्याम बचने की नैयों में, हो श्याम बचने की नैयों में। कहते हैं उद्धव जब से श्याम गए तुम देखते हो हम तो इंसान हैं, पशु पक्षी ब्रज की हरियाली जब चली गई और कहती हैं वो गोपियां ब्रजवासी, ब्रज के सारे रंग ले गए अपने संग, ब्रज के सारे रंग ले गए अपने संग, श्याम की बिरहा में उद्धव जी मन पे जल गए अंग, श्याम की बिरहा में उद्धव जी मन पे जल गए। सूखी हरियाली टूट गई डाली, हमारा जाने उजड़ी बगिया कमारी, अनिल तेरा बना है फकीर, अनिल तेरा बना है फकीर, श्याम बचने की नैयों में, हो श्याम बचने की नैयों में।
बाद जब से श्याम गए, जिस दिल से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ये चांद सबूत उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। कहती है अंत में उस श्याम के इंतजार में, सावन चला गया, भावन चला गया, सावन चला गया, भावन चला गया, वो चलिया रे। हमको रुला गया रे कन्हैया, हमको रुला गया, हमको रुला गया रे कन्हैया, हमको रुला गया।